स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता निर्माण। स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि इस महामारी में आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। हमारे घरों तक जरूरत के सामानों को पहुंचाने में आपने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सब्जियों, फलों, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अंडे, टेक्सटाइल परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, हस्तशिल्प, किताबें, स्टेशनरी इत्यादि इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे नाई की दुकानें, कॉबलर्स, पान की दुकानें, धोबी की सेवाएं आदि। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आपके आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है और हमें यह भी लगता है कि आपने शायद इस अवधि के दौरान अपनी पूरी कमाई खर्च कर ली होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ऋण की सुविधा लेके आई है, ताकि आप फिर से अपना काम शुरू कर सकें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट की सुविधा शुरू की है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसकी अवधि 31 मार्च 2022 तक है। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान करना है। दूसरा, वेंडर्स को नियमित अदायगी के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरा, कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उन सभी शहरों या कस्बों में लागू की जाएगी जहां पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 के अंतर्गत नियम वाली एवं योजनाएं अधिसूचित कर दी गई हैं, एवं मेघालय राज्य, जिसका अपना स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है, इसमें शामिल है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ऋण लेने पर किसी सिक्योरिटी या जमानत की आवश्यकता नहीं है। 1 वर्ष की अवधि के अंदर ऋण भुगतान किया जा सकता है। नियमित ऋण अदायगी पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में जमा हो जाएगी। यानी अगर ब्याज दर 24% है तो वेंडर को 7% की ब्याज सब्सिडी मिलने पर प्रभावी रूप से केवल 17% का भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज सब्सिडी मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। ऋण की समय से पहले अदायगी पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। समय पर या समय से पहले ऋण अदायगी पर स्ट्रीट वेंडर्स को अगली बार बड़ी राशि का ऋण मिल सकता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते हुए इस योजना में डिजिटल लेन देन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है। वेंडर द्वारा 1 माह में रुपए 25 या उससे अधिक राशि के 50 लेन देन करने पर वह 50 रुपए का कैशबैक प्राप्त करेगा। उसी माह में अगली 50 लेन देन करने के लिए उसे 25 रुपए का अतिरिक्त कैशबैक दिया जाएगा। अतिरिक्त 100 या उससे अधिक लेन देन करने पर वह फिर से 25 रुपए प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि 1 माह में 200 लेन देन करने पर उनके खाते में 100 रुपए की राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी। यानी उसे साल के लगभग 1200 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए 25 रुपए और उससे अधिक की प्रत्येक लेन देन को ही उपयुक्त लेन देन माना जाएगा। डिजिटल लेन देन डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे भीम, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फोन पे इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। वेंडर्स को उनके वेंडिंग स्टॉल पर डिजिटल लेन देन को संचालित करने के बारे में सहायता प्रदान की जाएगी। डिजिटल लेन देन के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। यदि कुछ ग्राहक अभी भी नकद भुगतान करते हैं तो वेंडर्स इसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये कैशबैक लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत
ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणदाता शामिल हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एसएचजी बैंक। वेंडर के पास ऋण देने वाली पसंदीदा संस्था का चयन करने का विकल्प होगा। अब समझते हैं कि इस ऋण के लिए कौन पात्र है और कैसे आवेदन करें। इस योजना में 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाली सभी वेंडरों को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए वेंडर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक एक करके देखते हैं। पहली श्रेणी उन स्ट्रीट वेंडर्स की है जिनके पास एक सर्वे के आधार पर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र है। ऐसे वेंडर बैंकों, कॉमन सर्विस सेंटर, एमएचजी या उनके फेडरेशन के सदस्यों से मिलके या नगर पालिका कार्यालय या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाकर लोन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वे मोबाइल ऐप, पोर्टल के माध्यम से वेंडर के आधार का सत्यापन करेंगे। सफल सत्यापन पर वे ऋण का आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में मदद करेंगे। आवेदन वेंडर द्वारा इंगित पसंदीदा ऋणदाता के पास जाता है और यदि कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो उसे किसी भी इच्छुक ऋणदाता द्वारा उठाया जाता है। स्वीकृति या अस्वीकृति की दशा में वेंडर को मोबाइल में संदेश प्राप्त होगा। वेंडरों की दूसरी श्रेणी उनकी है जिनका सर्वेक्षण यद्यपि उनके नगरपालिका द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे वेंडरों को नगरपालिका द्वारा आईटी आधारित प्लेटफॉर्म पीएम स्वनिधि के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल सकता है, जिसके साथ वे ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगरपालिका 1 महीने के भीतर ऐसे सभी वेंडरों को नियमित प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान करेगी। वेंडिंग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वेंडर्स अपने पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंटों या सीएससी की मदद ले सकते हैं। सर्वेक्षण सूची में वेंडर का नाम सत्यापित करने के बाद उनको नगरपालिका कार्यालय द्वारा एक आईटी आधारित मंच के माध्यम से स्वचालित तरीके से जारी किया गया प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के साथ वेंडर्स आवेदन भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों को मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। वेंडर्स को मोबाइल के माध्यम से स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होगी। तीसरी श्रेणी वे वेंडर हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं किया गया था या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की थी। और चौथी श्रेणी में उन वेंडरों को शामिल किया गया है जो आसपास के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं लेकिन नगरपालिका की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं। विक्रेताओं की तीसरी और चौथी श्रेणी के मामले में नगरपालिका या टाउन वेंडिंग कमेटी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्राप्त किया जा सकता है, जिसके साथ ऋण आवेदन जमा किया जा सकता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान एककालिक सहायता प्रदान करने के लिए कतिपय राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई वेंडर्स की सूची। 2. एक ऋणदाता द्वारा सिफारिश के साथ संसाधित किया गया ऋण आवेदन जो ये प्रमाणित करता हो कि व्यक्ति वेंडिंग व्यवसाय में है। 3. यदि उसके पास किसी वेंडर एसोसिएशन जैसे नासवी या नेशनल हॉकर्स फेडरेशन या सेवा आदि की सदस्यता का प्रमाण हो। 4. वेंडिंग के दावे के समर्थन में कोई चालान, पर्ची, अन्य दस्तावेज इत्यादि। यदि इन दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो वेंडर सादे कागज पर एक अनुरोध कर सकता है, जिस पर नगरपालिका या टीवीसी, एसएचजी या समुदाय आधारित संगठनों आदि को शामिल करते हुए स्थानीय जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रदान करेगी। वेंडर ऐप या पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ
ऋण आवेदन जमा कर सकता है, जिसके लिए वेंडर्स बैंक अधिकारियों या कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता ले सकते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों पर चले गए वेंडर स्थिति सामान्य होने के बाद वापस आने पर इस ऋण को प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं। वे वेंडर्स की 4 श्रेणियों के लिए उल्लिखित मापदंडों के अनुसार ऋण के पात्र होंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी, ऋण प्राप्त करने संबंधी सहायता और मार्गदर्शन के लिए वेंडर टाउन वेंडिंग कमेटी, नगर निगम कार्यालय में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के विवरण के लिए संपर्क कर सकते हैं या SHG या उनके महासंघ के सदस्यों से मिल सकते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। ऋण आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2020 में आरंभ होगी और मार्च 2022 तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज सब्सिडी और कैश बैक सुविधा मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। सभी बैंकों को अपने ग्राहकों से संबंधित अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें उनका आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड शामिल होंगे। शीघ्र ऋण मंजूरी हेतु किस प्रकार की सहायता हो सकती है? बेहतर ऋण अदायगी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ऋणदाता संस्थाएं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप JLG को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए नगरपालिका CIG यानी कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप के गठन को प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें JLG में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे समूहों का सदस्य बनने से सहायता हो सकती है, तथापि यह व्यक्तिगत वेंडर्स को ऋण लेने से रोकता नहीं है। नगर पालिकाएं ऋणदाता संस्थाओं के साथ समूहों की सूची साझा करेंगी और ऋणदाता संस्थाएं नगर पालिकाओं के साथ पात्र वेंडरों के गठित JLG साझा करेंगे। ऋण आवेदन की स्थिति समय समय पर मोबाइल ऐप या पोर्टल पर देखी जा सकती है। इसके लिए आवेदन के समय मिलने वाले एक्नॉलेजमेंट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वेंडर सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सही और पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है, तो ऋण अनुमोदन में 30 दिन से भी कम समय लगेगा। आपको अगला ऋण कब प्राप्त हो सकता है? अगर वेंडर्स ने समय पर या उससे पहले ऋण का भुगतान कर दिया हो, तो वो एक विस्तृत सीमा के साथ अगले कार्यशील पूंजी ऋण के लिए पात्र हो जाता है। वेंडर पहले ऋण के पूर्ण रूप से भुगतान पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट से संपर्क कर सकता है। दूसरा ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय तेजी से होगा, क्योंकि वेंडर का ऋण भुगतान पैटर्न पहले से ही उपलब्ध है। वेंडर्स को डिजिटल भुगतान को ना समझ पाने से चिंतित नहीं होना चाहिए। बैंकों या पेमेंट एग्रीगेटर्स के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट वेंडर्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन में भाग लेने में सहायता करेंगे। इस प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए वेंडर्स को एक डेबिट कार्ड और एक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा। PM स्वनिधि लाभार्थियों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। समय से भुगतान और डिजिटल लेन देन के फायदे को आसानी से इस तरह से समझा जा सकता है। 24% ब्याज दर पर स्वीकृत 10,000 रुपए के ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कुल लाभ लगभग 1,600 रुपए प्रति वर्ष है, जो ऋण पर भुगतान किए गए कुल ब्याज से भी अधिक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 24% की दर पर स्वीकृत लोन पर भी अगर वेंडर समय से नियमित भुगतान करता है, तो उसके लिए लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.pmswanidhi.mohua.gov.in को देखें या नगर पालिका कार्यालय जाएं।